डेज में आने के बाद में मैं अपनी वॉक कंटिन्यू कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है मैं आई हुई हूँ इंडिया हॉलीडेज के लिए एंड मैं ट्राई करती हूँ कि जितना मैं वॉक कर सकूँ, क्योंकि आपको पता है खूब खाने को मिलता है इंडिया में आपको, और यहाँ पे बहुत ठंड है। एंड मैं बहुत जल्दी उठ गई थी तो मैं अपनी वॉक करने चली गई। अपनी वॉक करने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ, जो कि जनरली मेरा घी वाटर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम घी वाटर ही होता है। तो बस मैं यहाँ पे अपना घी वाटर बना रही थी। अच्छा, मुझे ना घी बहुत पसंद है, मैं जनरली घी बहुत खाती हूँ, तो इसलिए मैं आराम से घी वाला वाटर भी पी लेती हूँ। बट काफी लोग घी वाटर नहीं पी पाते हैं, उनको ना घी का बहुत स्मेल आता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया में आके मुझसे भी घी वाटर नहीं पिया जा रहा है, मुझे भी घी की काफी स्मेल आ रही है। हो सकता है यहाँ का घी और हमारे ऑस्ट्रेलिया का घी में डिफरेंस होगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में आराम से घी वाटर पी लेती हूँ, पर यहाँ पे मुझे पीने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है घी वाटर, इसलिए रेगुलर मैं यहाँ पे घी वाटर नहीं ले रही हूँ। एक्चुअली घी वाटर ना ट्रस्ट में बहुत ही अच्छा है। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आप ले सकते हो, आपकी ड्राई स्किन है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है। जैसे मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, तो मेरे लिए तो घी वाटर बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पे सब सो रहे हैं और मैं ही उल्लू की तरह ना उठ के बैठी हूँ क्योंकि एक तो मुझे जल्दी उठने की आदत है, और दूसरा आई डोंट नो कैसे मेरी मॉर्निंग में अपने आप ही नींद खुल जाती है। इवन मैं रात को बहुत लेट सोती हूँ, क्योंकि अभी वीडियो एडिटिंग करनी होती है और इंडिया में बातें करते करते भी बहुत लेट हो जाता है। तो बस अपना घी वाटर पिया और उसके बाद मैं वॉक तो कर आई थी 1 आवर की। मैं घर आके कोई उठा नहीं था, तो सोचा मेरे को बहुत अच्छा मौका है, मैं थोड़ा सा और वर्कआउट कर लेती हूँ। तो बस थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली थी, क्योंकि इंडिया में पता है मैं बहुत खा रही हूँ, सबसे ज्यादा मैं स्वीट्स खा रही हूँ, बिकॉज आई लव स्वीट, और उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। एंड सिडनी वापस जाने के बाद तो मैं मीठा खाना बिल्कुल बंद ही कर देती हूँ। फिर मैं हेल्दी वे में अपना मीठा कुछ बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कोई कंट्रोल नहीं कर रही। जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं सब कुछ खा रही हूँ और बस इंजॉय कर रही हूँ। और ये जो मैं एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर रही हूँ ना, इट डजंट मीन कि मेरा वेट नहीं गेन होगा, क्योंकि खाना जो होता है ना वो बहुत ही मैटर करता है। या तो आप इतना वर्कआउट करो कि जितना भी अगर आपने खाया है ना वो सारी कैलोरी आप बर्न कर दो, अदरवाइज वेट गेन होता ही होता है। इसलिए खाना बहुत मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हो। तो बस मैंने अपनी एक्सरसाइज थोड़ी बहुत फिनिश करी, उसके बाद मैं किचन में लग गई थी, क्योंकि आज हमारी खाने वाली आंटी नहीं आनी थी। तो मैंने सोचा कि जब तक सब उठेंगे मैं थोड़ी बहुत खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी तो उठ गई थी। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने व्हाइट छोले जो है रात को भिगो के रख दिए थे, तो मैंने सोचा चलो इसको सीटी लगा लेते हैं। और बच्चों के लिए मैं पालक पनीर बना रही थी, तो बस मुझे पालक कट करनी थी एंड वॉश करना था। तो ये छोटे छोटे काम थे जो मैं सोच रही थी मैं कर लेती हूँ। एंड इंडिया आने के बाद ना वैसे काम होता नहीं है, क्योंकि आपको अपनी किचन की आदत हो जाती है। और यहाँ पे जब मैं किचन में कभी कभी जाती हूँ तो कभी मुझे कुछ मिलता नहीं है क्या, और बहुत देर लग, थोड़ा सा काम करने में मुझे काफी टाइम लग जाता है। पर अब तो पता लग गया है कौन सी चीज कहाँ रखी है, तो थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। एंड ऑस्ट्रेलिया में तो हम खुद ही खाना बनाते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं कि खाना बनाने वाली आंटी आ जाएंगी रोज खाना बनाने के लिए। पर यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, लोग बहुत डिपेंड है खाना बनाने पे, मेड पे, क्लीनिंग के लिए अलग, तो इन पे बहुत डिपेंड रहते हैं। एटलीस्ट मुझे लगता है कि हम ठीक है, हम डिपेंड तो नहीं है किसी पे, क्योंकि क्या होता है जब मेड नहीं आती है, खाना बनाने वाली आंटी नहीं आती, तो यहाँ पे सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो एटलीस्ट हम इन चीजों से ना बचे हुए हैं। हमें पता है कि हमें अपनी क्लीनिंग खुद करनी है, हमें कुकिंग खुद करनी है, तो हम सब कुछ टाइम से ना कर ही लेते हैं। और इंडिया में क्या इतनी हाउस हेल्प है, जैसे खाना बनाने वाले अलग, क्लीनिंग के लिए अलग, हर चीज के लिए अलग अलग। तो यहाँ पे लोग बहुत डिपेंड हो गए हैं। अगर किसी की मेड नहीं आए तो यहाँ पे लोग पैनिक हो जाते हैं, दूसरी मेड को कॉल करते हैं, क्योंकि हमें आदत हो जाती है। अगर हम डेली करते रहे तो हमारी हैबिट भी रहती है काम करने की, और अगर हम डेली नहीं करते ना तो हम दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। इवन मेरा ही देख लो, मैं सिर्फ 1 मंथ के लिए इंडिया आई हूँ और वहां पे मैं सारा काम करती हूँ, क्लीनिंग, कुकिंग, पर यहाँ आके मुझसे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं हो रही है। एक दिन भी मुझे करना पड़ रहा है तो मुझे लगता है ओहो क्या करूँ, कैसे करूँ, पर मुझसे नहीं होता है। मुझसे अपने किचन में ही काम होता है और स्पीड भी बनती है। दूसरों के किचन में आके ना मुझसे स्पीड से काम होता है। इंडिया में आके ना मेरा हॉलीडे वाला मूड होता है और मेरा बिल्कुल भी कोई मन नहीं करता है मैं कुछ भी काम करूं। तो ये नॉर्मल है, हम इतने डिपेंड हो जाते हैं अगर हम किसी और की हेल्प ज्यादा ही लेने लग जाएं। इसलिए मुझे वहां पे ठीक लगता है कि हम डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम मैनेज कर ही लेते हैं। एनीवे, तो बस यहाँ पे मैं छोटी छोटी तैयारी कर रही थी, इतने में मेरे फादर इन लॉ आ गए थे। वो भी जल्दी उठ जाते हैं एंड वो मॉर्निंग में अपना योगा करने जाते हैं। तो बस वो अपना योगा करके आ गए थे, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको चाय पीनी है। तो इंडिया में तो हर कोई मॉर्निंग में चाय पीता ही, और अभी ठंड भी है। तो बस पहले मैंने सोचा पहले मैं उनकी चाय बना देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम करूंगी। तो मैं जब उनकी चाय बना रही थी ना, तो वो कहते कि मैं आ जाता हूँ तुम्हारी हेल्प करने, क्योंकि मैं अकेली लगी हुई थी ना, शायद उनको ऐसा लग रहा होगा। तो मेरे फादर इन लॉ ऐसे ही है, वो हमेशा हेल्प करते हैं और मैं उनसे बहुत बातें भी करती हूँ, क्योंकि वो प्रॉपर रिस्पॉन्स भी करते हैं मुझे। मैं यहाँ पे अपना काम कर रही थी, तो मेरे फादर इन लॉ अपनी चाय बना रहे थे, क्योंकि मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो वो सिर्फ अपने लिए बना रहे थे। और यहाँ पे हम काम करते करते बातें भी कर रहे थे। मैं यहाँ सोच रही थी कि आज मैं अपने बच्चों के लिए ना पालक पनीर बनाऊंगी, और मैं
पालक पनीर ना बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ बच्चों के लिए। सिर्फ पालक और पनीर नहीं डालती, पालक में ना बहुत कुछ डालती हूँ, जैसे कैप्सिकम, ब्रोकली, जुकीनी। उससे क्या होता है, मेरे बच्चे एटलीस्ट ये सारी सब्जियां खा लेते हैं, क्योंकि उनको पालक पनीर खाना बहुत पसंद है। तो मैं थोड़ा सा ये ट्रिक्स कर लेती हूँ। जब ये काम कर रहे थे ना, इतनी में हमारी खाना बनाने वाली आंटी आ गई। ये मैं तो बहुत खुश हुई, मैंने बोला ओ थैंक यू आप आ गए, क्योंकि इंडिया में आके ना मुझसे किचन में काम नहीं होता है। आई डोंट नो व्हाई, पर मुझे नहीं होता है, या ये मेरा एक्सक्यूज कह लो या कुछ भी है। तो आई वाज सो हैप्पी कि आंटी आ गई और अपना आंटी करेंगी, आंटी को अब जो करना है, जिसके लिए जो जो बनाना है वो बनाएंगी। और मैं यहाँ पे अपना वाटर बना रही थी, जो कि आज था मेरा सिनेमन एंड कॉफी वाटर। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, 1 कप हॉट वाटर ले लिया था और उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया था सिनेमन एंड थोड़ी सी कॉफी। इसको कवर करके मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब सिनेमन का फ्लेवर मेरी कॉफी में आ गया था, तो उसके बाद मैंने अपनी मॉर्निंग टी एंजॉय करी थी। एंड आज मेरा गला बहुत खराब है, क्योंकि एक तो हम सबसे मिलते हैं तो इतने जोर जोर से हंसना, बातें करना, ऐसे कर करके ना मेरा गला पूरा बैठ चुका है। और इंडिया में आके मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं कोई भी रिकॉर्डिंग करूं या कोई वीडियो डालूं, इतना बिजी हो जाता है इंडिया में आके। तो ये मेरी सेकंड मॉर्निंग टी थी। एंड आज मैंने सोचा था कि आंटी नहीं आएंगी ना, तो मैं अपना हेल्दी खाना खाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं बाहर का खा रही थी। तो ये सोचा था मैंने कि मैं कुछ हेल्दी सा बनाऊंगी, पर आंटी आ गई और आंटी बना रही थी आलू के पराठे। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि आलू के पराठे खा रहे हैं। मैंने कहा यार खा ही लेते हैं, क्योंकि वहां जाके कौन आपको गरम गरम आलू के पराठे खिलाएगा ना, ऐसा मौका तो इंडिया में ही मिलता है। तो मैंने यस बोल दिया। आज मैंने सोचा था कि आज मैं बिल्कुल भी ना ये आलू के पराठे ये सब कुछ नहीं खाऊंगी, अपना हेल्दी सा डाइटिंग वाला कुछ बनाऊंगी। पर हमारी आंटी आ गई खाना बनाने वाली, और उन्होंने बना दिए आलू के पराठे। और देख के मेरा मन कर गया खाने का। तो बस मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं, क्योंकि इंडिया में आके नहीं होगी पाएगी डाइटिंग। जब वापस जाएंगे तब एंजॉय करेंगे। और आंटी बहुत अच्छे पराठे बनाती है। आई नीड अ पिकल, आई गो एंड गेट पिकल। थोड़ा सा पिकल, ये बहुत ही स्पाइसी पिकल है। एंजॉय पराठे इन इंडिया। इंडिया में आकर कुछ भी नहीं होता। इवन मैं सोचती थी कि इंडिया में जाके मैं अपनी रिकॉर्डिंग करूंगी, ये करूंगी, लेकिन इंडिया में आके मुझे और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। उधर सिडनी में आके मैं बहुत अच्छे से अपनी रिकॉर्डिंग कर लेती थी, सब कुछ स्केड्यूल होता था। यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, यहाँ टाइम ही नहीं होता। कभी आप यहाँ जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो, उसमें ही बस बिजी हो जाते हो आप। इसलिए इंडिया आओ, इंजॉय करो, खाओ पियो, और वापस जाके अगेन अपनी डाइटिंग स्टार्ट कर दो। इंडिया में आके मोटे हो जाओ, वापस जाके अगेन स्लिम हो जाओ। पराठे तो अच्छे हैं, सच में पराठे बहुत टेस्टी बने हुए हैं। कहाँ, वहाँ पे मैं 15 दिन में एक बार गेहूं का आटा खाती हूँ, और यहाँ एवरीडे ओ हो पराठे, पता नहीं क्या क्या। तो एंजॉय। इसी बात पे एक और पराठा। जो लोग कहते हैं ना मैं घी नहीं खाती हूँ, मतलब मेरे पराठे में ना घी भर भर के होता है। और कुछ खाऊं ना खाऊं, घी मेरा फेवरेट है। मैं घी बहुत खाती हूँ, क्योंकि मुझे घी बहुत पसंद है। मैं बटर नहीं खाती, पर हाँ देसी घी, आई लव देसी घी। और अगर पराठे खा रहे हैं तो फिर देसी घी नहीं लगाया तो फिर क्या फायदा ना पराठे खाने का। खाओ तो अच्छे से खाओ। हम पंजाबियों का फेवरेट पराठे, वो भी घी के साथ। पराठा नहीं खाया तो कुछ नहीं। अगर इंडिया में आगे पराठे नहीं खाए तो फिर क्या खाए ना ब्रेकफास्ट में।
बस अपने पराठे खाने के बाद मैं यहाँ पे खाती पेठे की मिठाई। आई डोंट नो आप इसको क्या बोलते हो, हम तो पेठे की मिठाई ही बोलते हैं। एंड ये मेरी फेवरेट है, मुझे ये बहुत पसंद है। इसमें बहुत मीठा होता है आई नो, पर ये मुझे फिर भी बहुत अच्छी लगती है और मैं डेली 2 या 3 पीस खा ही लेती हूँ, ये सोच के कि 1 मंथ खा लूँ ना, फिर वहां जाके बड़ा मुझे खाना है। तो बस मैं मेरी जो कॉफी है वो मैंने हाफ बचा दी थी, उसी के साथ ही मैं अपने एंजॉय कर रही थी। एंड जो मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनको पता है मैं चाय या कॉफी नहीं पीती हूँ, मैंने छोड़ दिया चाय कॉफी। मुझे 2 साल हो गए चाय कॉफी छोड़े हुए। एंड उसकी जगह मैं लेती हूँ डीकैफ चाय या कॉफी। एंड यू नो मुझे इंडिया में आके चाय बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा अपनी, मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ यहाँ पे आके। सबके लिए चाय वाय सब बना दूंगी, लेकिन अपने लिए जब चाय का टाइम आता है ना, वो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, क्योंकि मुझे ना चाय थोड़ी शांति में पीने की आदत है। और यू नो इंडिया में हम सबके साथ रहते हैं, सबकी बातें शातें होती रहती है, तो वो मुझे टाइम मिलता ही नहीं है, इसलिए मैं अपनी चाय बनाती ही नहीं हूँ। बट चाय मेरा मन करता है मैं आराम से बनाऊं, आराम से बैठूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो इसलिए चाय मेरी रह जाती है। हाँ कॉफी ले लेती हूँ, लेकिन ठीक है, मजा आता है, सबसे आप बातें करो, हंसो खेलो। एंड मुझे तो वैसे भी ना हंसना खेलना बातें करना बहुत पसंद है, मैं मुंह बना के मुंह सरा के नहीं बैठ सकती। एंड आज मेरा प्लान था अपनी फ्रेंड से मिलने का, वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। एंड मैंने उसको कहा कि तुम भी वीडियो में आओ, बट शी वाज सो शाय, शी सेड कि प्लीज मुझे वीडियो में मत लेना, ये वो। मैंने उसको नहीं लिया और यहाँ पर भी हमने खाया। मैंने उसको बोला कि मैं तो ब्रेकफास्ट करके आई हूँ, बट फिर भी क्योंकि हम गए थे रेस्टोरेंट में मिलने, तो हमने ऑर्डर कर लिया था और सारा जंक किया, नूडल्स मोमोज। अगर आप गुड़गांव में रहते हैं ना, तो आपको पता होगा ओम स्वीट इज वेरी फेमस, और उसके ना सारा खाना बहुत टेस्टी है, उसकी स्वीट बहुत अच्छी है और इसका सारा खाना बहुत टेस्टी है। इट्स अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। स्वीट हो गई या फिर कोई भी डिश हो गई, आपने ऑर्डर करो, सो टेस्टी। जैसे हमने नूडल्स और मोमोज लेते हैं और मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगे। एक रैप भी लिया था, पनीर मखनी रैप, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बहुत टेस्टी था। तो बस अपने फ्रेंड से मिले, गप्पे शप्पे करी, उसके बाद मैं घर आ गई। एंड घर आते हुए ना मैं चमचम वाली स्वीट्स जो होती है वो पैक करा के लाई थी, क्योंकि मेरा मन कर रहा था। तो एंड घर आते ही सबसे पहले मैंने अपनी चमचम वाली स्वीट खाई, और यहाँ पे मैं अपनी वीडियो भी एडिट कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने कोई वीडियो एडिट ही नहीं करी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ और अपनी स्वीट भी खा लेती हूँ आराम से बैठ के। बस इसके बाद ना रात को हम चले गए थे सेक्टर 14 की मार्केट। गुड़गांव वालों को पता है सेक्टर 14 की मार्केट में कितना फन है, इट्स अ वेरी हैपनिंग प्लेस, और यहाँ पे ना विंडो शॉपिंग भी आप कर सकते हो। एंड आज हम गए थे नाइट में, क्योंकि मेरा बहुत मन था नाइट में जाने का, बट मैंने कुछ बाय नहीं किया वहां से, क्योंकि ना आई डोंट नो मेरी विंडो शॉपिंग करने की ना आदत थोड़ी सी खत्म हो गई है। पहले मुझे विंडो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता था, पर अब मुझसे होती ही नहीं है। तो बस ऐसे ही गए, थोड़ा सा घूमे, गेड़ी मारी। क्योंकि सिडनी में कोई नाइट लाइफ नहीं है, 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत अजीब लगता था जब मैं सिडनी में गई थी, मुझे लगता था यहाँ तो कुछ है ही नहीं, हम इंडियंस तो यार 5 बजे हमारी लाइफ शुरू होती है और यहाँ 5 बजे सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए मुझे इंडिया में आके ना मजा आता है, नाइट में कहीं घूमने जाओ, इतना हैपनिंग लग रहा होता है सब कुछ। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ बाय करना है, लेकिन बस ऐसे देखना अच्छा लगता है, नाइट लाइफ, सब लोग घूम रहे हैं आराम से, इसमें मैं खुश हूँ। बस थोड़ी देर में सेक्टर 14 की मार्केट में घूमी और उसके बाद फिर हम खाने चले गए। एंड यहाँ पे सेक्टर 14 में एक लजीज करके एक रेस्टोरेंट था, वहां पे हम चले गए। हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे, क्योंकि हमें लगा कि नया है, कुछ ट्राई करते हैं, और क्योंकि मेरा कुछ रोल टाइप खाने का मन हो रहा था, तो हम वहां गए और मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पे चाप रोल, मसाला चाप रोल। तो मैंने ये ऑर्डर किया था, मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना, ज्यादा नहीं। और ट्रस्ट मी ये बहुत टेस्टी था, मैंने कभी भी ना इतना टेस्टी चाप रोल नहीं खाया पहले, और मुझे लगा कि इंडिया आने के बाद ना ये तो मेरा बेस्ट एंड फेवरेट फूड हो गया। मैं सोच रही थी सिडनी जाने से पहले 2-3 बार मैं और आऊंगी यहाँ पे ये रोल खाने, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। अगर आप गुड़गांव में रहते हो, सेक्टर 14 जाते रहते ना, तो यहाँ का ना चाप रोल जरूर खाना, मसाला चाप रोल बहुत टेस्टी था। वैसे तो इंडिया में ना सारा ही खाना बहुत टेस्टी है कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया। मुझे तो सिडनी में बाहर का खाना खाना अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि इतना टेस्टी ही नहीं होता, पर यहाँ पे कहीं का भी खा लो यार बहुत टेस्टी है। और मैं जहाँ भी जा रही हूँ मैं सबको कहती हूँ वाओ कितना टेस्टी है। हो सकता है ये आप लोगों के लिए नॉर्मल हो, पर मेरे लिए बहुत टेस्टी है, क्योंकि वैसे मैं ज्यादा बाहर का खाती नहीं हूँ। अब 1 महीना जब भी मैं इंडिया आती हूँ ना, तो मैं खूब बाहर का खाती हूँ, तो मैं जहाँ जाती हूँ मुझे वहाँ का खाना अच्छा लगने लग जाता है। और हो सकता है इससे भी बहुत अच्छा रोल कहीं पे और पे मिलता हो, बट मेरे लिए तो ये भी बहुत अच्छा था, ट्रस्ट मी। एंड यहाँ पे ना वेज में सिर्फ पनीर एंड सोया चाप का ही ऑप्शन था, और नॉन वेज के इतने ऑप्शन थे, ओ माय गुडनेस, आई कांट टेल यू। इंडिया आने के बाद ना ऑलमोस्ट एवरीडे बाहर का खाना हो ही रहा है, एंड आई थिंक यही रीजन है कि मेरा गला बिल्कुल ठीक हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे मीठा बहुत खा रही हूँ, बाहर का खा रही हूँ, और इवन मेडिसिन भी लेने के बाद भी मेरा गला ना बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। एंड आई थिंक अब वापस जाके ही होगा। तो एनीवे यहाँ का खाने के बाद हमारा मन करता कुछ मीठा खाने का, एंड उसके बाद हम चले गए थोड़ा सा आगे, और वहाँ पे हमें दिख गई जलेबी। ये अर्बन तड़का करके एक रेस्टोरेंट था, यहाँ पर भी हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे थे, और मैंने कहा चलो यहाँ की जलेबी ट्राई करते हैं। और इसकी जलेबी भी बहुत टेस्टी थी, ओ हो मैं बता नहीं सकती, आज का दिन इतना अच्छा गया
इतना अच्छा अच्छा जब भी फूड खाया है, आई नो बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड खाया है, बट खा लिया। एनीवे, यहाँ की जलेबी मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मैं इनको फीडबैक देके जाती हूँ। तो जाते जाते मैं भैया को बोल के गई थी, भैया आपकी जलेबी इतनी अच्छी है। तो वो मुझे बोले यहाँ का खाना भी खा के देखो, वो भी बहुत अच्छा है। मैं कहा जरूर नेक्स्ट टाइम खा के देखूंगी। तो बस इसके बाद हम चले गए थे घर, एंड घर आके सब सो गए थे क्योंकि हम बहुत लेट आए थे घर। और उसके बाद मैंने सोचा सोने से पहले एक ग्रीन टी पी लेती हूँ। एंड यू नो जब भी मैं ऐसे बहुत सारा खाना खाती हूँ और उसके बाद ग्रीन टी लेती हूँ ना, तो मुझे अक्षय कुमार का ना एक एपिसोड याद आ जाता है। वो कपिल शर्मा में आया था अक्षय कुमार, और उसने कहा बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा दिन बहुत खाते हैं, ठूसते रहते हैं और रात में ग्रीन टी का कप लेके बैठ जाते हैं। मुझे ना अपना याद आता है कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मैं पूरा दिन खूब खा रही हूँ और रात को एक ग्रीन टी लेके बैठ जाती हूँ। एंड देखो ऐसा है कि अगर आप इतना खा रहे हो ना, तो ग्रीन टी लेने से ये नहीं होगा कि हमारा वेट लूज हो जाएगा या वेट गेन नहीं होगा, नहीं। पर थोड़ा सा मन का वहम होता है कि ओ ज्यादा खा लिया है तो चलो ग्रीन टी पी ले, वेट नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है। आपका खाना ही मैटर करता है कि आप क्या खा रहे हो, अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो, उसी से ही आपका वेट गेन वेट लूज होता है। बट एनीवे, मैंने भी ग्रीन टी अपना बस मन को रखने के लिए पी ली थी और उसके बाद मैं सो गई थी। तो ये था आज का मेरा दिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपको मिलूंगी कल अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, टेक केयर, बाय।